हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में दिव्या जैन जी बैठी हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि अब ये सीए दिव्या जैन है। इनका एसएफएम में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। 77% मार्क्स इनको एसएफएम में इन्होंने सिक्योर किया है, जो कि इनका सेकंड हाईएस्ट है अमॉन्ग ऑल द पेपर। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया एसएफएम में। तो सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि एसएफए में आपने इतनी अच्छी तैयारी कैसे की। क्या आपने रेफर किया, किस तरह से मेरी मटेरियल को आपने फॉलो किया, किस तरह से क्लासेस किया आपने, मेरी जो क्लास की मोटिवेशन थी, जो स्टॉक मार्केट की बात थी, जो इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग के बारे में हम बताते थे, वो कैसा लगा। एग्जाम टाइम कैसा रहा आपका, एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया आपने, और एग्जाम का जब पेपर आया तब आपको वो कैसा लगा, पूरा आप बताएं। किस तरह से आप इस सारी बातों को रखना चाहेंगे ताकि जी लोग भी मोटिवेट हो सकें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और एसएफएम में इतना अच्छा मार्क्स। सर, दिसंबर 2020 में मैंने आपसे क्लासेस लेनी शुरू की थी एंड आई कंप्लीटेड योर क्लासेस विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 months. उसके बाद द वन थिंग दैट रिमेन्ड विद मी वाज व्हेनेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट द अटेम्प्ट्स, यू ऑलवेज से कि मेरी बुक्स हमेशा 5 बारी एक बारी सॉल्व कर लो एंड देन देखना कि तुम लोगों के नंबर आते हैं कि नहीं आते. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फॉलोड. एंड हर बारी जब भी मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, आई वुड मेक अ लिस्ट ऑफ माई ओन कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. एंड उसके बाद एवरी रिविजन गॉट रिफाइंड एंड रिफाइंड एंड रिफाइंड. एंड उसके बाद जब पेपर का टाइम था तो मैंने एक बार सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल चेक किया था टू क्रॉस चेक कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं मॉड्यूल से कि नहीं, विच इट एक्चुअली वाज. सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे. मुझे बस एंड में बस अपनी लिस्ट गो थ्रू करनी थी. मैंने अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस निकाले थे आईसीआई के मॉड्यूल प्लस आपके मॉड्यूल से मिलाकर. एंड देन मैंने अपने लास्ट 1 day रिविजन में वही क्वेश्चंस किए थे. 75 क्वेश्चंस वर एब्सोल्युटली अप्रोचेबल फॉर मी. आई वाज एबल टू गो थ्रू. एंड क्वेश्चन पेपर वैसे देखा जाए तो हम लोग काफी टफ लेवल का प्रिपेयर करते हैं एसएफएम, बट इस बारी आईसीआई ने एसएफएम में काफी बेसिक लेवल्स को टेस्ट किया था विच आई वाज एबल टू गो थ्रू. क्योंकि उस टाइम पर दिमाग चल गया और आपका वो थॉट होता है ना कि एग्जाम्स में दिमाग नहीं चलाना है, बस जो मैंने पढ़ाया है वही करना है. एग्जैक्टली वही किया था मैंने. So that is how things. मतलब I was expecting somewhere around 80 to 83, but 77 मिल गए. I'm still happy about that. और जो थ्योरी बुक हम अलग से देते हैं, जो 40 बुक देते हैं, वो सारी चीजें हाँ जी. करी होगी। हाँ जी. मैंने तो थियरी के लिए आईसीआई की बुक तो सर रेफर ही नहीं की. आई ओनली रेफर्ड योर बुक. एंड मैंने मॉक टेस्ट भी लिखे थे आईसीआई के, तो उसमें भी आई न्यू कि आपका थियरी बुक इज लाइक फुल प्रूफ, तो आई डोंट नीड टू गो थ्रू एनी अदर थिंग. तो क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को जो आपके जितना ही अच्छा करना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बिकॉज मेरा मैथ्स ऑनर्स का बैकग्राउंड है, तो फॉर मी मैथ्स इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. एंड एसएफएम इज completely मैथ्स, बट नॉट दैट लेवल ऑफ मैथ्स. So even if you have basic maths ability, you will be able to get through SFM. You just need to understand the concepts in depth. And then I don't see any reason why you will not be able to solve the questions. अभी अभी पता भी चला है कि इनका जेपी मॉर्गन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कैसे प्रेरणा मिला वो भी बताना है, और ये आगे चलकर इन्होंने अपना जेपी मॉर्गन को ही अपना सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन वहीं पे रिक्रूटमेंट हो जाए। तो थोड़ा बताइए जेपी मॉर्गन के बारे में, और आपका कैसे उसमें प्रेरणा मिली जेपी मॉर्गन में जाने का, वहां पे किस तरह से आपको हेल्प मिला, हमारी क्लास किस तरह से हेल्प करी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जेपी मॉर्गन में प्लेसमेंट देने में। सर आपकी मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे क्लास में यू विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. तो मेरे को इनिशियल स्टार्टिंग से ही था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो करना ही है. तो जेपी मॉर्गन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी एबल टू गेट थ्रू द जेपी मॉर्गन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बट फॉर्चुनेटली एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट फॉर मी. एंड एज आई सेड, योर क्लासेस वर ऑलवेज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी. इट वाज ऑलवेज, मतलब इवन विद माय जो मेरे नोट्स हैं उनके पीछे भी आई हैव रिटन सिलेक्टेड कोट्स ऑफ योर्स जो मुझे अच्छी लगती हैं. वो माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, वो वाले quotes. So it's like when you are down, these are the things which help you the most. And it's a long process, it's a long journey. So you know you'll need all of these things तो as इंडस्ट्रियल you'll ट्रेनिंग मतलब proceed. आपका बहुत अच्छा रहा, और क्लास में काफी आपको सपोर्ट मिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। कहाँ पे आपका मतलब ये वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है जॉब का। मुंबई. अच्छा, तो अभी आप मुंबई में हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ. अभी इफ आई गेट हायर्ड बैक तो आई हैव टू मूव टू मुंबई. ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट। आप मुझे अपडेटेड रखिएगा थैंक यू. ताकि आगे श्योर चल सर. हम भी दुनिया को बता सके, देखिए हमारे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कितना अच्छा करें। हम क्लास में बोलते जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सजेशन को मानते हैं, और आप उनमें से हैं। और जो देखिए आप कितना अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं अपने लिए और जी अपने सर. फैमिली और अपने टीचर्स का भी प्राउड फील करवा रहे हैं आप। जी सर, आई फील एब्सोल्युटली ग्रेटफुल दैट फॉर द फैक्ट कि आई वाज एबल टू मेक यू प्राउड.
Because even though in the end it is all about practice and practice, but the support that you give in the starting with the classes, it's unmeasurable. Like we can't measure it. Thank you so much.